Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I'm teacher at Boaz Higher Secondary School, Harildis Park class 11th subject chemistry and my today's topic is variation of ionization enthalpy across a period and down a group. तो आज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे वेरी होती है जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियड टेबल, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। तो वेरिएशन अक्रॉस ए पीरियड, तो हमने ये देखा है कि जब हम जाएंगे अक्रॉस ए पीरियड तो एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, ठीक है ना। जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियड टेबल, जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है, तो जो फोर्स होता है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स पे वो बढ़ जाता है डेफिनेटली। तो हम जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इंक्रीजेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की दरकार है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। तो ये ट्रेंड है। सो ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होती है? ड्यू टू इंक्रीज इन, ऐसे हम लिखेंगे शॉर्ट में, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, इस वजह से। तो अगर हम लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी आई वैल्यू लेते हैं तो ये है यहाँ पे 520, ये है 899, 801, यहाँ पे 1086, यहाँ पे 11402, यहाँ पे है 1314, यहाँ पे है 20, यहाँ पे 1686 और नियॉन का है 2080, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि जनरल में जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये इंक्रीज होती है जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पे है। अगर हम बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरान से ज़्यादा है, का नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पे क्यों है, तो हम देखते हैं ये एक्सेप्शनल बिहेवियर यहाँ पे क्यों है। अगर हम बात करेंगे बेरिलियम की, बोरान की, बेरिलियम में एटॉमिक नंबर 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2, यहाँ पे है 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे पहली वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी वाली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ये 1s ये 2s। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है 2p में, यहाँ पे 2s में, 1s में 2 है, 1s 2s 2p, 1s में 2 है, 2s में 2 है, हो गई 4, 2p में 1 है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये ज़्यादा सिमेट्रिकल है, यहाँ पे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो उस एतबार से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू दिस, इसलिए यहाँ पे एनर्जी जो है आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बोरान, ठीक है ना। ऐसे अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन में 8, तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3, तो यहाँ पे है कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम यहाँ पे देखेंगे, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन में 1s2, ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p, ऑक्सीजन में ये है 1s, ये है 2s, ये है 2p, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इसमें है, 2 इसमें है, यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे 2 इसमें है, 2 इसमें है, यहाँ पे 1 1 1 और 1 यहाँ पे है। अगर हम बात करेंगे इस कन्फिग्रेशन की, ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, ये हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है, हाफ फिल्ड तो ज़्यादा सिमेट्रिकल है, तो ज़्यादा स्टेबल है, किससे? इससे, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू है नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे अब वेरिएशन डाउन द ग्रुप,
जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होता है, what happens to ionizing energy on moving down the group? So variation of ionization energy or ionization enthalpy on moving down a group, on moving down a group, जब हम जाएंगे डाउन ए ग्रुप था आयोनाइजेशन एनर्जी को क्या होगा। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो दो फैक्टर्स, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, जब हम जाएंगे मान लीजिए ये है ग्रुप, तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो क्या क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस सॉरी इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, शील्डिंग एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज हो जाता है, दैट आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, तो न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होती है। तो हम ये देखते हैं कि जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट वो भी इंक्रीज हो जाता है, उस एतबार से भी न्यूक्लियस का जो फोर्स है ऑन दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो क्या है, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, सॉरी वो डिक्रीज हो जाता है, उस एतबार से उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है। तो ये जो दो फैक्टर्स है ये फेवरेबल है, ये जो दो फैक्टर्स है इन दो के एतबार से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है, इट्स इजी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस फैक्टर के एतबार से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। लेकिन ये जो दो फैक्टर्स है ये प्रीडोमिनेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन्हीं दो फैक्टर्स का हम कह सकते हैं कि इन्हीं का इफेक्ट हम देखेंगे। तो उस एतबार से जब हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, तो क्या हो जाता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस क्यों, due to increase in shielding or screening effect, and atomic size. So this was all about the variation of ionization enthalpy on moving across a period and down the group. Thanks for watching today's topic.